व्यतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे राह चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की, और पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों को छोड़ करके अपने सतगुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास के साथ नाम लेकर के अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए दोनों आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करो। और प्रेमी भाई बहनों, जब आप दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हें वो शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर फिर वापस जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा रखो। देखो साधक कहता है कि गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत में श्यामा करती। अरे जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, सभी गुरु की महिमा, गुरु का ही गुणगान करते चले आ रहे। वास्तव में दुनिया में अगर कोई मेरा सच्चा रहबर है, वह केवल मेरा गुरु है। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि गुरु हमारी आपकी यहाँ भी संभाल करेगा, गुरु ऊपर भी संभाल करेगा। जब आप यहाँ पर हो, गुरु स्थूल स्वरूप में हमारी आपकी मदद करेगा। जब आप ऊपर सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मदद करेगा। जब आप ब्रह्म देश में पहुँचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मदद करेगा। जब पर ब्रह्म में पहुँचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मदद करेगा। जब आप सचखंड में पहुँचोगे, तो गुरु को ही आप सतपुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो साधक कह रहा, वह गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। और जब तक गुरु नहीं मिला, तुम दर बदर भटकते रह गए। और जब गुरु मिल गया, तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है, भाई मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम अपार नामी, गुरु बिन दूसर और न जानी। ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम आनंद कहते हैं। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया का पालन करते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहस्र दल कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक हैं। राम कृष्ण ही दश अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है, न कृष्ण है, न ऋषि है, न मुनि है, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक शनक सन्यास विचारी। अरे गुरु के मुकाबले जोगी है, न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निअक्षर नहीं जानू,
गुरु के मुकाबले ना आत्मपद यानी कि सहस्त्र दल कवल है, ना परमात्मा